आपके डॉक्टर ने आपसे कहा कि अब आपको इंसुलिन शुरू करनी पड़ेगी। सुनते ही डर लगता है। ऐसा लगता है जैसे कोई पनिशमेंट मिली हो या आपकी मेहनत फेल हो गई हो। पर सच इससे बिल्कुल उल्टा है। इंसुलिन कोई फेलियर का साइन नहीं है, बल्कि ये एक बेहद पावरफुल टूल है जो आपकी बॉडी के नेचुरल हार्मोनल प्रोसेस को मिमिक करता है। ये आपको फ्यूचर में होने वाली ब्लाइंडनेस, किडनी फेलियर और हार्ट डिसीज जैसे भयानक क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन से बचाने के लिए लगाया जाता है। लेकिन इस लाइफ सेविंग टूल को चलाने से पहले आपको इसकी पूरी ABCD पता होनी चाहिए, ताकि आप कोई फेटल गलती ना करें। इसको एक सिंपल एनालॉजी से समझो। आपकी बॉडी एक ऑटोमेटेड हाइब्रिड कार की तरह है जो दो अलग फ्यूल्स पर चलती है। इंसुलिन हमारी बॉडी में एक फ्यूल इंजेक्टर की तरह काम करता है, जो खून में घूम रहे ग्लूकोज को पकड़कर सेल्स के अंदर पुश करता है ताकि एनर्जी बने। पर अगर गलती से डोज ज़्यादा हो जाए तो गाड़ी का सारा फ्यूल एक साथ इंजन में चला जाता है और टैंक अचानक खाली हो जाता है। इस स्टेट को हम कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया, यानी आपका ब्लड शुगर 70 mg/dl से नीचे गिरने लगा। जब ऐसा होता है तो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्यूट स्ट्रेस में चला जाता है। आपकी बॉडी को लगता है इमरजेंसी है, इसलिए एड्रीनलिन का ब्लास्ट होता है, जिससे स्वेटिंग, सेकीनेस, इंटेंस हंगर और हार्ट पैल्पिटेशंस और ब्लड विजन और अचानक बहुत तेज गुस्सा यानी कि शॉर्ट टेम्पर शुरू हो जाता है। इसका क्लिनिकल ट्रीटमेंट बहुत प्रिसाइज है, जिसे हम कहते हैं 15-15 रूल। जैसे ही ये सिम्टम्स दिखें, बिना डिले किए 15 ग्राम फास्ट एक्टिंग कार्बोहाइड्रेट लीजिए, जैसे 3 से 4 ग्लूकोज की टैबलेट, आधा कप फ्रूट जूस या फिर 5 से 6 हार्ड कैंडीज। चॉकलेट्स या बिस्कुट मत खाइए क्योंकि उनका फैट शुगर एब्जॉर्प्शन को स्लो कर देता है। खाने के बाद एग्जैक्ट 15 मिनट वेट करिए, अपना ब्लड ग्लूकोज रीटेस्ट करिए और अगर शुगर अभी भी लो है तो इस प्रोसेस को दोबारा रिपीट करिए। पर अगर कोई पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाए तो उन्हें मुंह से कुछ नहीं देना है। ऐसे इमरजेंसी क्लिनिकल सिनेरियो के लिए आपके केयर गिवर्स को ग्लूकेगन इमरजेंसी किट चलानी आनी चाहिए, जो लिवर से ग्लूकोज को तुरंत रिलीज करवाकर जान बचाती है। अब बात करते हैं इस फ्यूल इंजेक्टर को सही जगह लगाने की, यानी आपकी इंजेक्शन टेक्निक की। सही तरीके से लगाने पर ही इंसुलिन का एब्जॉर्प्शन प्रिडिक्टेबल होता है। सबसे प्रीफर्ड और कंसिस्टेंट एनाटॉमिकल साइट है आपका एब्डोमेन, यानी कि आपका पेट। इसके अलावा आप आउटर थाइस, अपर आर्म्स और बटक्स पर भी लगा सकते हैं। पर यहाँ सबसे बड़ा क्लिनिकल रूल है साइट रोटेशन। एक ही स्पॉट पर बार बार इंजेक्शन कभी मत लगाइए। हर बार पुराने स्पॉट से कम 1 इंच दूर होके नया इंजेक्शन लगाना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वहाँ एक क्लिनिकल कंडीशन डेवलप हो जाती है, जिसे लिपोडिस्ट्रॉफी कहते हैं, यानी स्किन के नीचे फैट के अजीब से लंप्स या पिट्स बन जाते हैं। अगर आपने उन लंप्स के अंदर दोबारा इंसुलिन इंजेक्ट किया तो एब्जॉर्प्शन बिल्कुल एरेटिक और अनप्रिडिक्टेबल हो जाएगा। कभी शुगर अचानक बढ़ जाएगी तो कभी क्रैश हो जाएगी। सही तरीका ये है कि स्किन को जेंटली पिंच करके एक फोल्ड बनाइए, सुई को एग्जैक्ट 90 डिग्री एंगल पर इंसर्ट करें और फुल डोज इंजेक्ट करें। अगर आप मॉडर्न इंसुलिन पेन यूज़ कर रहे हैं तो पूरा डोज दबाने के बाद निडल को बाहर निकालने से पहले 5 से 10 सेकंड तक वेट करें, ताकि पूरा सॉल्यूशन डिलीवर हो सके। इंसुलिन कोई फिक्स मेडिसिन नहीं है जिसे खाओ और भूल जाओ। इसका डोज आपके सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज के ऊपर निर्भर करता है। एक आइडियल प्रोटोकॉल में आपको दिन में कम से कम 4 बार टेस्ट करना चाहिए, तीनों बड़े मील से पहले और रात को सोते वक्त। कभी कभी डॉक्टर आपको रात को 2 या 3 AM पर भी टेस्ट करने को कहेंगे, ताकि नॉकटर्नल हाइपोग्लाइसीमिया यानी रात को सोते वक्त शुगर ड्रॉप होने का पता लगाया जा सके। जिसके सिम्टम्स होते हैं नाइट स्वेट्स या सुबह उठते ही तेज सिर में दर्द होना। इन सारी ग्लूकोज रीडिंग्स, इंसुलिन डोजेस और अपनी डाइट को एक लॉग बुक में नोट करिए। ये लॉग बुक आपके डॉक्टर के लिए एक रोड मैप है, जिसे देखकर वो आपका डोज एडजस्ट करेंगे। इसके साथ ही इंसुलिन की केमिस्ट्री को समझना बहुत ज़रूरी है। इंसुलिन एक बेहद फ्रेजाइल पेप्टाइड हार्मोन प्रोटीन है जो गलत हैंडलिंग से ख़राब हो जाता है। इसलिए जो आपके बैकअप वायल्स या फिर पेन्स हैं, उसे हमेशा रेफ्रिजरेटर में 2 से 8 डिग्री पर रखें। इंसुलिन को कभी फ्रीज मत होने देना। अगर वो एक बार फ्रीज हो गया तो उसका प्रोटीन स्ट्रक्चर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसे तुरंत फेंकना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ जो बाइल या पेन आप करंट यूज़ कर रहे हैं, उसे फ्रिज से निकालकर रूम टेम्परेचर पर रखें, डायरेक्ट धूप या हीट से दूर। ये चलते हुए पेन्स 28 दिन तक ठीक रहते हैं और रूम टेम्परेचर पर होने की वजह से इंजेक्शन लगाते वक्त पेन भी बहुत कम होता है।
हमेशा अपीयरेंस चेक करें। लिस्प्रो या ग्लार्जिन जैसे रैपिड और लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन बिल्कुल पानी की तरह क्लियर होने चाहिए, और एनपीएच जैसे इंटरमीडिएट इंसुलिन क्लाउडी दूधिया दिखने चाहिए। अगर क्लियर दवा क्लाउडी दिखे या क्लाउडी दवा में लम्प्स बन जाएं तो समझ लीजिए न्यूक हो चुकी है, उसे यूज़ मत करिए। अब आते हैं सबसे बड़ी क्लिनिकल मिस्टेक पर जो बड़े बड़े डायबिटीज़ के पेशेंट करते हैं। इसे ध्यान से सुनिए। जब मरीज़ बीमार पड़ते हैं, जैसे उन्हें फीवर हो जाए, उल्टियाँ हो रही हों या वो खाना नहीं खा पा रहे हों, तो वो डर के मारे अपना इंसुलिन बंद कर देते हैं कि मैं तो कुछ खा ही नहीं रहा, इंसुलिन लूँगा तो शुगर ड्रॉप हो जाएगी। ये एक फेटल गलती है। जब आपकी बॉडी बीमार होती है तो वो एक एक्सट्रीम फिजिकल स्ट्रेस रिस्पॉन्स जनरेट करती है। इस स्ट्रेस की वजह से कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन जैसे काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो लिवर से ग्लूकोज को तेजी से बाहर निकालते हैं। यानी बिना खाए आपकी ब्लड शुगर अचानक बहुत ऊपर भाग सकती है। इसीलिए सिक डे रूल्स का गोल्डन लॉ है, नेवर स्टॉप योर इंसुलिन। बीमारी के दौरान हर 2 से 4 घंटे में अपनी मॉनिटरिंग तेज कर लीजिए। अगर आपकी शुगर 250 से या 300 mg/dl से ऊपर क्रॉस करती है तो यूरिन में कीटोन्स चेक करिए, ताकि आप डायबिटिक कीटो एसिडोसिस जैसी लीथल इमरजेंसी से बच सकें। खाना नहीं खाया जा रहा तो शुगर फ्री फ्लूइड्स पिएं, डिहाइड्रेशन से बचें और अपने मेडिकल प्रैक्टिशनर से तुरंत कांटेक्ट करें। व्हाट वी लर्न फ्रॉम दिस एंटायर मैकेनिज्म, इंसुलिन आपके लाइफस्टाइल को रोकती नहीं है बल्कि उसे कंट्रोल करना सिखाती है। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज करते हैं तो याद रखें कि एक्सरसाइज मसल्स के इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाती है और शुगर को ड्रॉप करती है, और ये अफेक्ट वर्कआउट के 12 घंटे के बाद तक रह सकता है। इसलिए एक्सरसाइज से पहले और बाद में टेस्ट करें और पास में फास्ट एक्टिंग स्नैक जरूर रखें। साथ ही हमेशा अपने वॉलेट में एक मेडिकल अलर्ट कार्ड या हाथ में टैग पहनिए, ताकि इमरजेंसी में अगर आप बेहोश भी हो जाएं तो इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन को पता हो कि आप इंसुलिन पर हैं। और आखिरी सबसे ज़रूरी बात, डेली फुट केयर। डायबिटीज़ में पेरिफेरल न्यूरोपैथी की वजह से पैरों की नसें कमज़ोर हो जाती हैं, जिससे छोटे छोटे कट्स या ब्लिस्टर्स का दर्द महसूस नहीं होता और वो बढ़ते बढ़ते बड़े अल्सर बन जाते हैं। अपने पैरों को रोज़ चेक करिए। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी हमेशा एक बैलेंस साइंस है। इंसुलिन आपका दुश्मन नहीं है, आपका सबसे बड़ा प्रोटेक्टर है। बस ज़रूरत है तो इसके क्लिनिकल प्रोटोकॉल्स को सही ढंग से फॉलो करने की। सेफ रहिए, सही रहिए। आई एम डॉक्टर अमन उपाध्याय। थैंक यू वेरी मच।